हम लोग कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस क्यों ना देख लें, मगर एक टाइम आने के बाद ना हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम फिर से वही सब कुछ करने लगते हैं जिसकी हमें आदत होती है। हम लोग ना अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं, चाहे कोई हमें ना कितना ही क्यों ना समझा ले, मगर हमारी आदतों को बदलना ना मुश्किल होता है। आपको इस चीज को समझना होगा कि आपकी आदतें ही फेलियर और सक्सेस तय करती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं अगर आपकी आदतें बुरी हैं तो आपको फेलियर मिलेगा। तो भाई आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको किन आदतों को बदलने की जरूरत है और किन आदतों को अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ही हैबिट्स के बारे में जो आपको हाईली इफेक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव बनाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। आपको ना रिएक्टिव नहीं बनना, आपको बनना है प्रोएक्टिव। मैं आपको ना दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। जो लोग रिएक्टिव होते हैं ना, वो हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, हर समय ना झट से रिएक्ट करने के लिए बस तैयार बैठे रहते हैं। कुछ गलत हुआ नहीं कि बस डाल दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के कंधों पर। उनका मानना यह होता है कि वो अगर अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हुए तो इसका कारण है कि उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिली। अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो ये कहते हैं कि सिस्टम ही खराब है। अगर उनको अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा तो उनका कहना यह होता है कि बॉस बहुत परेशान करता है। वो खुश नहीं है क्योंकि समाज बुरा है। वो तो बहुत अच्छे हैं, सारी बुराई तो ले देकर समाज में है। और अगर कुछ ना मिले ना तो अपनी किस्मत का रोना लेकर बैठ जाते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दूसरों को देखो कितनी अच्छी किस्मत है, बैठे बिठाए सब मिल जाता है। उन्हें यह लगता है कि चीजों को कंट्रोल में करना उनके हाथ में नहीं है, सारा खेल तो बस किस्मत का है। वो ये मानते हैं कि सभी प्रॉब्लम्स दूसरे क्रिएट कर रहे हैं, मगर रियलिटी ये है कि उनकी ऐसी सोच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अक्सर ना खुद में कमियां निकालते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं गुस्सा नहीं करता, मुझे तो दूसरा इंसान गुस्सा दिलाता है। तो ये होते हैं रिएक्टिव लोग। अब जान लेते हैं प्रोएक्टिव के बारे में। जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें पता होता है कि इमोशंस पर काबू कैसे पाना है। ये अपने हर एक्शन की ना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं। ये कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करते। इनका कभी कोई नुकसान हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो ये कभी दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। ये कभी भी ना किस्मत का रोना भी नहीं रोते। ये कोशिश करते हैं हर समय सिचुएशन को समझने और उसके अकॉर्डिंग काम करने की। जब इनकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो ये घबराते नहीं हैं, बल्कि शांत होकर ना उस प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं। ये लोग ना विश्वास रखते हैं एक्शन लेने में। तो आपको बनना है प्रोएक्टिव, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। आपको ना अपना फोकस उन चीजों पर करना है जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आपको उन पर फोकस करना ही नहीं है। सेकेंड हैबिट, यू हैव टू पुट द इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। जो चीज, जो काम आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसे आपने प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं कि आप पहले बेफजूल के काम करते रहें और सारा समय आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाए और फिर आप ले देकर वही पुराना डायलॉग बोलें कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा, मेरा तो इतना इंपॉर्टेंट काम रह ही गया। वो इंपॉर्टेंट काम कुछ भी हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकता है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना हो सकता है। ये चीज बहुत सिंपल लगती है सुनने में कि हमें इंपॉर्टेंट काम को पहले करना है, मगर इसको करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर जो काम सिंपल होते हैं ना, वो करने इतने आसान नहीं होते। अच्छा आप बताइए, क्या आप अपना समय कभी वेस्ट नहीं करते हो? चाहे बात फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो, व्हाट्सएप की हो, किसी भी चीज की क्यों ना हो, क्या आप इन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो? और फिर हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। इवन जिम जाने तक का हमारे पास टाइम नहीं है, लाइफ इतनी बिजी है। वहीं सड़क पर अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हो ना, तो उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इतनी भीड़ इकट्ठा होती है सिर्फ लोगों को देखने के लिए, लोगों की लड़ाई देखने के लिए, और फिर कहते हैं कि टाइम है ही नहीं हमारे पास। तो ज्यादातर लोगों की ये हैबिट होती है, हैबिट नहीं बुरी हैबिट, जिसकी वजह से इतने इंपॉर्टेंट काम ना पीछे छूट जाते हैं। इसी की वजह से ना
आप एक एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, उसे सबसे पहले करें, उसके बाद दूसरे कामों को करें। थर्ड हैबिट, ऑलवेज थिंक टू विन। अगर आपको अपनी जिंदगी में जीत हासिल करनी है ना, तो सबसे पहले उस जीत को अपने माइंड में, अपने विचारों में फीड करना होगा, क्योंकि आपके विचार ही आपको बनाते हैं। जब आप अपनी सोच में अपनी जीत को बिठा लेते हो ना, तो उसको रियलिटी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपको ना कभी किसी दूसरे को देखकर जेलस फील नहीं करना। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होता है ना, तो आपको उसकी तरक्की में खुश होना है। दूसरों की खुशी में आपको खुश होना सीखना है। दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखना है। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना सीखना है। जब आप ये सब करेंगे ना, तो आपकी जीत निश्चित है। जब आप दूसरों की जीत का जश्न मनाते हैं ना, तो आपको भी बहुत एबंडेंस में मिलता है। चौथी हैबिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अक्सर हम लोग ना चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और हमारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना बहुत नुकसान हो जाता है। हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा हमें समझे, मगर क्या हम दूसरों को समझ पाते हैं? दूसरों की फीलिंग्स को हम समझ पाते हैं? उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं? नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, खुद कुछ नहीं करते। हम हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, कोई हमें समझता ही नहीं है। दरअसल कमी ना हमारे खुद के अंदर होती है। जब हम दूसरों को समझना शुरू करते हैं ना, तब दूसरे भी हमें समझना शुरू कर देते हैं। जब हम दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, तो दूसरा भी हमारी फीलिंग्स की कदर करता है। शुरुआत आपको करनी होगी। आपको ना आगे से कभी भी किसी की फीलिंग्स को बिना जाने, बिना समझे रिप्लाई नहीं देना। पांचवी हैबिट, फोकस ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ। आपको पूरा फोकस लगाना है खुद को इंप्रूव करने पर। हमारे पास ना कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं, मगर इन 24 घंटों में से ना आधा घंटा भी हम लोग अपनी एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल सकते, जबकि हमें पता है कि डेली एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। मगर क्या हम निकालते हैं? इन 24 घंटों में ना हम 15 मिनट भी रीडिंग के लिए नहीं निकाल सकते, जबकि हमें पता है कि डेली रीड करने से हमारे अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है, हमारी नॉलेज गेन हो सकती है। मगर हम नहीं करते। हम लोग ना करते कुछ नहीं है, हम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स। हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। आज के बाद से कोशिश करनी है खुद में इंप्रूवमेंट लाने की। आपको खुद में इंप्रूवमेंट हर लेवल पर लेकर आनी है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इन सभी लेवल्स पर आपको काम करना है। सबसे पहले ना आपको खुद को बेहतर बनाना है, तभी तो आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि जितना हो सके लोग इससे फायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।